यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं साइंस पेडागॉगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द साइंस टीचर टू यूज़ इन रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग? Plan the level of instruction slightly above the level of the individual while introducing a complex concept. Ask only open-ended question. Take a pre-test to find out the previous knowledge and use manipulative material for explaining the subtle process. So option B is not guided, like while introducing a complex concept, ask only open-ended question. Okay, that will lack guidance and causes a confusion and better practices. सेकेंड क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी एक साइंस की क्लास में दैट द वन विद द लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू क्या है? ड्राइंग अ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल, रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कसिंग अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो इसका आंसर आएगा कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आउट ऑफ द फॉलोइंग जो लेसन है वो एक जनरल रूल है? एक्सप्लेन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटेड। यस। So which type of lesson would be there? Skill lesson, deductive lesson, inductive lesson या फिर cognitive lesson? तो इसका आंसर आएगा deductive lesson, करेक्ट। क्योंकि डिडक्टिव लेसन से हम लोग क्या है, एक जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जांपल पर आ पाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द करिकुलम प्लानिंग? करिकुलम प्लानिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि ये एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्लान करने के लिए होता है, या फिर इसको साइंटिफिक टॉपिक्स को मैप करने के लिए होता है, या फिर ये कंबाइन करने के लिए होता है साइंटिफिक स्टडी को, या फिर ये डिटेल देता है हर एक यूनिट की? तो इसका आंसर आएगा डी, ये एक डिटेल देता है हर एक यूनिट की कोई भी काम की, ठीक है, फॉर द ईच टर्म। एक टाइटली स्ट्रक्चर का लेसन है फिज़िक्स का, अगर पढ़ाया जाता है लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी से तो लीस्ट कंड्यूसिव होता है टू द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, जिसका आईक्यू क्या होगा 125, जो कि हाइपर एक्टिव है या फिर कल्चरली डिसएडवांटेज है, या फिर जिसका आईक्यू क्या है 85। तो ये उसके लिए होगा जिसका आईक्यू क्या होगा 125 होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज? यस। तो क्या एक फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव नहीं है? डेवलप करना क्वेश्चन, एक्वायर करना टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, एक्वायर करना प्रोसेस की स्किल्स, या फिर एक्वायर करना साइंटिफिक लिटरेसी? तो इसका आंसर आएगा बी, एक्वायर करना टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो रिकमेंड करता है साइंस की एजुकेशन को अपर प्राइमरी स्टेज पे, तो वो क्या कहता है कि प्रिपेयर करना स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर स्टूडेंट को हेल्प करना इमोशनली बैलेंस होने के लिए, या फिर स्टूडेंट को एक्वायर करना कॉम्पिटिशन स्किल्स के लिए, या फिर फॉलो करना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? सो डी इज़ ऑप्शन की फॉलो करना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। यस। कॉग्निटिव वैलिडिटी जो होती है साइंस के करिकुलम की अपर प्राइमरी स्टेज पे, वो उसको क्या चाहिए होता है कि वो एक एज अप्रोप्रिएट हो, विद इन द रीच ऑफ द स्टूडेंट, कन्वे करे साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट, नर्चर करे नेचुरल क्यूरियोसिटी को, या फिर इनेबल करे स्टूडेंट्स को। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी के अकॉर्डिंग उसको एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और विद इन द रीच ऑफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन हैविंग द साइंटिफिक टेम्पर? सीकिंग एविडेंस, बायस ओपिनियन, रेशियल थिंकिंग, या फिर ओपन माइंडेडनेस? तो इसका आंसर आएगा बायस ओपिनियन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता पर्सनालिटी एट्रीब्यूट को। नेक्स्ट कह रहा है, एनसीईआरटी के साइंस के टेक्स्ट बुक जो है वो अपर प्राइमरी क्लासेस में उसके अंदर लार्ज नंबर के डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि अनआंसर रह गए हैं। सो दिस हैज़ बीन डन, वो किस लिए छोड़े गए हैं? टीचर्स का गुड पूल ऑफ द क्वेश्चंस हो, जिसके टीचर्स के पास स्टूडेंट्स जो है वो ये वाले क्वेश्चन को भेज सके साइंटिस्ट को, टीचर्स उस वाले क्वेश्चन को यूज़ कर सके, या फिर स्टूडेंट जो है वो आंसर्स को सीख कर सकें। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट जो है वो मतलब सीख कर सके आंसर को टू दीज क्वेश्चन बाय एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट रिसोर्सेज। नेक्स्ट कह रहा है, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ द रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू द क्लास 8, नेहा ने मेंशन करा द फॉलोइंग नेसेसरी प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए? क्या क्या प्रिकॉशंस है? थर्मोमीटर को वॉश करना है हॉट वाटर से, उसको होल्ड नहीं करना है बाय द बल्ब वाइल टेकिंग द रीडिंग, इंश्योर करना है दैट बिफोर यूज एंड मर्करी लेवल जो थर्मोमीटर है वो बिलो 35 से, और रीड करना है थर्मोमीटर का कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट। तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि थर्मोमीटर को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। येस, थर्मोमीटर शुड बी वॉश विद द हॉट वाटर
बिफोर एंड आफ्टर यूज़। अच्छा, इसके अंदर क्या है, विच वन ऑफ द बिलो प्रिकॉशन हैज़ बीन मेंशन रॉन्गली, तो थर्मोमीटर को हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, करेक्ट। ओके, सो ये जो है वो रॉन्गली मेंशन है। ओके, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्गली मेंशन है। यस, नेक्स्ट कह रहा है जो सेक्शन ऑन द एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स है इंक्लूड करा गया एट द एक्सरसाइजेज ऑफ द एनसीईआरटी साइंस की टेक्स्ट बुक, वो क्या एम करता है, इन्हांस करना इन डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग को, स्टूडेंट्स को एंगेज रखना, असेस करना स्टूडेंट को, या फिर प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ को। तो इसके अंदर आंसर आएगा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कह रहा है मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइंस एग्जीबिशन का, ग्रेड करना स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल पे, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना compete करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना शोकेस करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ के, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना स्टूडेंट के इन्हांस करने के लिए उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर आएगा सी, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना टू द स्टूडेंट टू शोकेस देयर क्रिएटिव आइडियाज़। नेक्स्ट कह रहा है 4 कैंडिडेट्स है जो कि इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंस टीचर, वर आस्क्ड फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन लेसन टू द क्लास 8 स्टूडेंट ऑन द टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैस। तो क्या क्या डिफरेंट अप्रोच लगाई गई है, सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन करा गया है, या फिर चार्ट को यूज़ करें, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो, या फिर ग्रेटर फोकस हो क्लासरूम के क्वेश्चंस पे। तो इसका आएगा सी ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हैंड ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय दी विद डिस्कशन। नेक्स्ट कह रहा है जो टेक्निक है क्लासरूम की क्वेश्चनिंग की वन टीचिंग ऑफ द साइंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली क्या है, इंश्योर करना लेवल ऑफ द लर्निंग को, डेवलप करना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, मेंटेन करना डिसिप्लिन को, या फिर प्रमोट करना क्रिएटिविटी को। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आएगा, डेवलप करना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। नेक्स्ट कह रहा है विजुअल एड्स को जो है वो यूज़ करना, विजुअल एड्स को यूज़ करना इन टीचिंग मैथ। क्या होता है वो स्टूडेंट को क्या करता है, मेमोराइज़ करने में हेल्प कराता है, फोकस करने में हेल्प कराता है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझने में हेल्प कराता है, या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इग्नोर करने में हेल्प कराता है। आंसर आएगा अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नेक्स्ट कह रहा है मैथमेटिकल जर्नल्स जो होती हैं वो किस लिए ज़रूरी होती हैं, ये फोकस करती हैं लिखने पर, ये इंकरेज करती है रिफ्लेक्शन को, सेल्फ असेसमेंट को, ये डिस्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ से, और इसको यूज़ करा जाता है ओनली फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ दी होमवर्क असाइनमेंट। इसका ऑप्शन आएगा बी, ये इंकरेज करती है रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट, या फिर डीपर अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट कह रहा है कि जो यूज़ ऑन दी हैंड ऑन एक्टिविटी इन साइंस क्लासरूम में किस लिए करी जाती है, मेमोराइज़ करने के लिए साइंटिफिक कंसेप्ट्स को थ्रू रिपीटिशन, या फिर अप्लाई करने के लिए नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड, इंक्रीज़ करने के लिए रीडिंग स्पीड, या फिर फोकस करने के लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट को। यस, सो इसके अंदर आंसर आएगा बी, अप्लाई देयर नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। नेक्स्ट इज लाइक विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, टीचर का सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, स्टूडेंट मेमोराइज प्री डिफाइंड साइंटिफिक फैक्ट्स एंड रिलाइंग ऑन द ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड टीचिंग, करेक्ट। सो द आंसर वुड बी B, it's a student actively constructing their own knowledge. Next, the technique of the group work in the science classroom is beneficial. क्यों ज़रूरी है एक ग्रुप वर्क की जो टेक्निक है, वो encourage करेगी स्टूडेंट को compete करने के लिए, प्रोवाइड करेगी अपॉर्चुनिटी को स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करने के लिए, फोकस करेगी इंडिविजुअल अचीवमेंट पे, इंश्योर करेगी दैट द स्टूडेंट वर्क इन द आइसोलेशन। So answer is B, provide an opportunity for the student to collaborate, share and ideas. Yes. नेक्स्ट है जब हम प्रोजेक्ट बेस की लर्निंग को यूज़ करते हैं साइंस में, तो टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना, एक्सपेक्ट करना, मेमोराइज करने के लिए, गाइड करना स्टूडेंट्स को, यस, एंकरेज करने के लिए क्रिएटिविटी, या फिर प्रोवाइड करना आंसर्स को टू दी ऑल द क्वेश्चन, कंप्लीट करना सारे प्रोजेक्ट्स को। सो बी इज़ द आंसर, गाइड द स्टूडेंट एंड एंकरेज क्रिएटिविटी एंड फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। Next is like study the following statement, germination of the seed does not take place under the dry condition, nutrients जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हर एक पार्ट में, जो सप्लाई ऑफ वाटर है क्रॉप्स का एट द डिफरेंट इंटरवल improve the texture, and the supply of water to the crops make the soil porous, and next the water protects the crops from both frost and hot air
करेंट्स। तो ये कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई कर रही है कि क्रॉप्स को हम इरीगेट कर सकते हैं। सो दैट वुड बी ए, बी एंड ई। जर्मिनेशन ऑफ द सीड जो होता है वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हर एक पार्ट के अंदर। और जो नेक्स्ट है वाटर प्रोजेक्ट करता है द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर कंडीशन। प्राइमरी एम क्या है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का इन द साइंस क्लासरूम। सो सबसे ज़्यादा प्राइमरी एम क्या है, बेसिकली स्टूडेंट को मेमोराइज़ कराना, इंकरेज करना एक्टिव एक्सप्लोरेशन, यस इंकरेज करना एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग को। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है लर्निंग का साइंस एट अ प्राइमरी स्टेज। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइंटिफिक लिटरेसी को एक्वायर करना, रेशनल थिंकिंग को डेवलप करना, एक्वायर करना एसेंशियल प्रोसेस स्किल्स को, या फिर परफॉर्म करना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेटर। सो डी इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है जो टेक्निक है रोल प्ले की वो कंसीडर करते हैं उसको इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन टीचिंग ऑफ द साइंस। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करती है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वंस रोल, ये इंश्योर करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, ये एक लाइकली प्रमोट कर रही है सोशल स्किल्स को, और या फिर ये इंश्योर कर रही है ब्रेकिंग ऑफ द मोनोटोनी को। सो इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। करेक्ट। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई सो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CTET, yes, and please subscribe my channel for getting more and more videos and for the marathons. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।